अब बेटा बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5th की। ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर यदि हम 5th देखते हैं तो इसमें है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number. Also find the square root of the स्क्वायर नंबर सो ऑप्टेंड। ठीक है, हिंदी में देखते हैं तो हिंदी में होगा ये आपका 5th नंबर का क्वेश्चन। हिंदी में रहेगा ये कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन का सीधा सा मतलब मैं समझाता हूँ आपको कि आपको ये जो नंबर दिए हुए हैं जैसे 252, 180, 1008, 2028, तो हमें इनके निकालना सबसे पहले फैक्टर। एक एग्जांपल के लिए समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 12। क्या लिया? 12। तो 12 के निकालता हूं मैं फैक्टर। ठीक है, 12 के फैक्टर निकालें। अब उसमें क्या बोला है कि हम इसमें कौन से छोटे नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर। तो 12 के फैक्टर निकालते हैं पहले। तो ये 2 से का 6, फिर 2 से करेंगे 3, 3 से करेंगे 1। तो देखो 12 के फैक्टर क्या आ रहे हैं? 12 के फैक्टर आ रहे हैं बेटा 2 इंटू मतलब 2 का एक पेयर बन रहा है। पेयर किसका नहीं बन रहा है? 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो वहां पे हम लिखेंगे कि 3 का पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए हम 12 इंटू 3 कर देंगे। मतलब ऐसा छोटे से छोटा नंबर वो होगा 3। मतलब कि आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। जो नंबर का पेयर नहीं बन रहा है सिंपल उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 12 3 जा कितना होता है बेटा? 36 होता है। क्या होता है? 12 3 जा 36। अब यदि हम यहाँ पे देखें तो 36 मतलब हमारा क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, किसका होता है? 6 का होता है। तो वो देखो कैसे निकलेगा। तो अंडर रूट 12 था। ठीक है, तो अंडर रूट 12 की जगह क्या आया? 36। तो 2 का एक पेयर बना है इंटू 3 का एक पेयर अभी हमने मल्टीप्लाई करके बना दिया। तो 2 3 जा 6। किसका स्क्वायर होता है ये? 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सिंपल आपको पूरा इसी टाइप से करना है। पहले तो जो नंबर दिया उसका हमें क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है। जो भी नंबर दिया उसके फैक्टर निकालें। फैक्टर निकालने के बाद जो नंबर कम पड़ रहा है उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, बस सिंपल सा इतना सा है। इसमें हमें कोई ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम देखते हैं। तो कौन से वाले का करना है? सबसे पहले नंबर पे आपका 252। तो इसके फैक्टर निकालेंगे। तो ये होगा 2 से करेंगे 1 टाइम, ठीक है, 2 टाइम, और ये 6 टाइम। फिर 2 से करेंगे 2 6 जा 12, 2 2 3 जा 6। 3 से करेंगे 3 2 जा 1, और फिर 3 से करेंगे 21 के बाद 3 टाइम में और 7 टाइम में 20। ठीक है, 7 से करेंगे 1। तो इसके फैक्टर देखो बेटा क्या आ रहे हैं? इसके फैक्टर आ रहे हैं आपके 252 के फैक्टर आ रहे हैं 2, अरे सॉरी, इंटू 2 इंटू 2, सॉरी 3 इंटू 3 इंटू 7। क्या आ रहे हैं इनके फैक्टर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कि हेयर, सिंपल सा बस इतना ही लिखना है। प्राइम फैक्टर 7। कौन सा प्राइम फैक्टर? 7 हैज नो पेयर, नो पेयर, देयरफॉर
252 must be multiplied by 7 to make a perfect square। हिंदी वालों के लिए मैं बता देता हूँ बेटा क्या लिखना है कि यहाँ पे आपका अभाज्य गुणनखंड 7 है, ठीक है, जिसका पेयर नहीं बन रहा, मतलब जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसलिए 252 मतलब 252 को पूर्ण वर्गमूल बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई या गुणा करना होगा, ठीक है। तो हम 252 को यदि 7 से इंटू करते हैं तो ये मिलेगा हमें 1764 1764 कितना मिलेगा 1764 और यहाँ पे एंड 1764 मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा था तो 2 इंटू 3 का एक पेयर बन रहा था 3 इंटू और 7 का यहाँ पे एक 7 अकेला था, हमने मल्टीप्लाई किया तो 7 का भी एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो यदि हम देखें तो 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो 42 का स्क्वायर क्या होता है 1764, ठीक है। आया समझ में। अब आपको ज्यादा कुछ भी फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल से इतना समझ लेना, जो भी नंबर दिया उसका हमें निकालना सबसे पहले फैक्टर, फैक्टर निकालने पे जो भी नंबर कम पड़ रहा है उसका हमें मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे लिखना है कि हेयर प्राइम फैक्टर जो भी नंबर कम पड़ रहा है, यहाँ में जैसे 7 पड़ रहा है 7 लिखा, बाकी आपके जो भी नंबर कम पड़े वहां पे नंबर लिखना, फिर हैज नो पेयर देयरफॉर यहाँ पे जो नंबर था उसकी जगह पे वो नंबर डालना, मस्ट बी, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय जितना जो नंबर कम पड़ रहा था उससे मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, बस मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे जो आंसर आए वो लिख देना, बस इतना सा करना है, ठीक है। चलो सेकंड भी देखते हैं, सेकंड क्या है आपका, तो सेकंड है 180 180, ठीक है। अब 180 के हम निकाल लेते हैं फैक्टर, ठीक है। 2 से करेंगे 90, 2 से करेंगे 45, 3 से करेंगे 15, 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। तो इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं बेटा 180 के फैक्टर आ रहे हैं आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे देखो अब आपका आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कौन सा कम पड़ रहा है, तो वो पड़ रहा है 5, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से लिखना हेयर प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, जो पिछले वाले में लिखा था सेम इसमें, देयरफॉर 180 मस्ट बी multiplied by 5 to make a perfect स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 180 इंटू 5, 0 को 0, 8 5 जो 40, 0 कैरी 4 और 5 1 जो 5 और 9, ठीक है। कितना है 900। अब 900 एंड आपको पता ही होगा 900 जो है अंडर रूट में उसका 2 इंटू 3, अब 2 का एक पेयर था 3 का एक पेयर था 5 का हमने बना लिया है, तो 2 3 जो 6 और 6 5 जो 30, तो 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, इतना तो सभी को पता ही है, ठीक है। अब दूसरे के बाद हम देख लेते हैं तीसरा, तीसरा में आपका
क्वेश्चन है 1008। 1008 के फैक्टर निकालते हैं। 1008 के फैक्टर 2 से करते हैं। 5 टाइम 0 4, फिर 2 से करते हैं। 2 टाइम 5 0 2 टाइम, ठीक है। फिर 2 से करते हैं 1 2 6, फिर 2 से करते हैं 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। फिर बेटा हम 2 से तो जाएगा नहीं, अब ये क्या करेंगे 3 से करेंगे। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। 3 से करेंगे 7 टाइम और 7 से करेंगे 1 टाइम, है ना। तो अब इसके क्या आ रहे हैं 1008 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। तो देखो 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक बन गया, 3 का एक बन गया, क्या बच रहा है 7 बचा ना। तो वही फिर वही कहानी लिखना है। हेयर प्राइम फैक्टर, हेयर प्राइम फैक्टर 7 हैज नो पेयर। 7 का क्या हो रहा है, एक भी पेयर नहीं बन रहा है, इसलिए therefore 1008 must be multiplied by, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7, क्योंकि वही कम पड़ रहा है ना। 7 टू मेक इट कर लेना, इट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाए 1008 इंटू 7, तो ये हो जाए 8 7 जा 56 की 6 5 0 का 0 7 1 जा 7, तो ये आ रहा है 7056। तो यहाँ लिखेंगे एंड अंडर रूट 7056, तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 2 जा 4, ठीक है। यहाँ पे डबल 2 क्यों है, क्योंकि 2 का एक पेयर फिर 2 का एक पेयर, ठीक है। 2 2 3 का एक पेयर 7 का हमने बना लिया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, ठीक है। और यदि आपको चेक करना हो कि आंसर हमारा गलत है, तो क्या कर सकते हैं 84 इंटू 84 कर लेना, पता चल जाएगा सही है कि गलत है। आया समझ में, है ना। अब करते हैं, और हिंदी वाले बेटा बिल्कुल टेंशन मत लेना, है ना। क्या करना है हमें, कुछ नहीं, बस ये इंग्लिश की जगह हिंदी में लिखना कि यहाँ अभाज्य गुणनखंड 7 का कोई जोड़ा नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा, बस इतना तो लिखना है, ठीक है। चलो तीसरे के बाद अब हम आते हैं चौथे। तो चौथे नंबर का प्रश्न है आपका 2028। अभी अपन 25 में है, इधर 2028 में मैंने पहले ही पहुंचा दिया है, तो 2028 मतलब अब आपको करना है 2028 को मल्टीप्लाई, परफेक्ट निकालना है, ठीक है। 2 से करते हैं पहले, तो यह है 1 टाइम 0 1 टाइम 4 टाइम, ठीक है। फिर 2 से करते हैं बेटा, तो ये हो जाए 507, ठीक है, क्योंकि 2 5 जा 10, फिर दो नंबर एक साथ ले रहे हैं इसलिए बीच में 0, और फिर 2 7 जा 14। अब ये देखो पीछे 7 है, 3 का रूल लगाते हैं, तो ये देखो 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 2 इधर दे दिया, 2 9 जा 27, 169 है, 169 हमें पता है 13 का रूट होता है, स्क्वायर होता है, तो 13 है, 13 1, सिंपल क्या है 2028, 2028 के फैक्टर आ रहे हैं आपके
2028 के फैक्टर है बेटा 2 × 2 × 3 × 13 अब यहाँ पे देखो थोड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है बहुत देर बाद कि अभी तक हमें कौन सा नंबर मिल रहा था जिसके पेयर नहीं बन रहे थे। सबसे लास्ट वाला पीछे वाला नंबर मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। मिल रहा था ना बेटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें बीच वाला नंबर मिलेगा क्योंकि 2 का एक पेयर है 13 का एक पेयर है किसका नहीं है 3 का। बस आपको यही तो देखना है कि किसका पेयर नहीं है। तो सिंपल सा 3 का नहीं है तो हम बना लेंगे कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान रखना लेकिन कि हमेशा पीछे वाला ऐसा थोड़ी होगा कि पीछे वाला अकेला का उसका पेयर नहीं बनेगा। किसी का भी नहीं बन सकता है। ठीक है। प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर। ठीक है। प्राइम फैक्टर 3 के कोई पेयर नहीं है इसलिए 2028 जो है आपका 2028 को मस्ट लिखना भूल गया। चलो यहाँ लिख देते हैं मस्ट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है। मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय किससे करना पड़ेगा बेटा 3 से टू मेक इट आ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2028 को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है। तो ये हो जाएगा 4806। ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 6084 इज इक्वल 2 × 2 × 3 × 13 ये होगा पेयर बनाता है 2 3 × 13। ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 3 × 6 × 13 तो ये आएगा बेटा आपका 78। तो आंसर क्या हो जाएगा 78। अब बाकी के बचे हुए जो 2 क्वेश्चन है बेटा वो होमवर्क बनाएंगे है ना क्योंकि अब तो यार आपका समझ में आ ही गया होगा। वैसे आप बहुत समझदार हो सभी। तो बचे हुए दोनों क्वेश्चन आप खुद करके देखिए अगर नहीं आते तो कमेंट करना फिर मैं बताऊंगा ये। ठीक है।